हेलो 10th क्लास। एक्सरसाइज 7.2 के 5 तक सम हमने कर लिए थे। सम नंबर 6 आज करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है इफ़ पॉइंट 1 और 2, 4 और y, x और 6, 3 और 5, ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इसने कहा है कि ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टिक्स हैं, यानी पैरेललोग्राम बनानी है आपने, उसके चारों पॉइंट आपको कॉर्नर के दिए हुए हैं। इन पॉइंट से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 4 और y में y की वैल्यू, x और 6 में x की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है। इसको a, b, c, d इसको नाम दे दिया जाएगा। चारों पॉइंट आपको a का, b का, c का और d का पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं आप देखें, सम नंबर 6 के अंदर 1 और 2 ये a पॉइंट पे लेना है। b पर जो हमने लेना है वो 4 और y। ऐसे c के लिए आपको दिया हुआ है x और 6। ध्यान दें a b c d लाइन वाइज आएंगे, तो a b c d लाइन वाइज आपने नंबर लेने हैं। डी पॉइंट आपको दिया हुआ 3 और 5। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है 6 सम की। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आप एक रूल समझेंगे। पहले पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो बीच वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये DB लाइन का मिड पॉइंट होगा, DB लाइन का मिड पॉइंट, और यही पॉइंट AC लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वही AB का मिड पॉइंट होगा AC का। तो उससे आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना सीखना होगा। जैसे DB लाइन दे रखी है तो इसका ये बीच का बिंदु निकाले कैसे। तो इसके लिए हम रफ काम देखेंगे। रफ काम पे आपको एक लाइन दी हुई है, जैसे इसको DB ही मान लिया अपने। अगर ये पॉइंट आपको 4 और 6 दिया हुआ है, ये 2 और 6 आपको दिया हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट का मतलब होता है बीचों बीच का पॉइंट। कैसे निकलेगा? बड़ा आसान सा तरीका है। 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़कर हाफ कर देंगे उसका। 4 + 2 बटा में 2। बटा में 2 करने का मतलब होता है आधा कर रहे हैं इसका। ऐसे ही 6 और 6 को जोड़कर इसका भी क्या कर दिया जाएगा, हाफ। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 के बटा में 2 करेंगे 3। ये आ जाएगा 6 और 6 12, 12 के बटा में 2 करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। तो ये जो बीच का पॉइंट है वो 3 और 6 आ गया। इसी प्रकार से हमारा जो सम दिया हुआ है पैरेललोग्राम में, तो हमारा जो ये सम था ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 3 और 4 को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, 5 और y को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ DB निकालेंगे पहले। मिड पॉइंट ऑफ DB बराबर किसके होएगा? जो इसका मिड पॉइंट है वही AC का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC, तो DB का जो मध्य बिंदु होगा वही AC का मध्य बिंदु होगा, इसलिए दोनों बराबर रखने हैं आपने। DB का मिड पॉइंट निकालने का भी रूल बताया था। 3 में जोड़ेंगे 4 बटा 2 कर देंगे, कोमा 5 में जोड़ेंगे y बटा में 2 कर देंगे। ये DB का मिड पॉइंट आ गया। इक्वल AC का निकालेंगे तो 1 में जोड़ा जाएगा x बाई 2 और 2 में जोड़ा जाएगा 6। इनको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो DB का भी मिड पॉइंट आ गया और AC का भी। रूल के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट कॉमन हो गया, इसका भी वही मिड पॉइंट, इसका भी वही मिड पॉइंट, तो आप दोनों को बराबर रख सकते हो। 3 + 4 बटा 2, जो ये पहला वर्ड है x की वैल्यू है, ये इसके बराबर होगी। एंड ये जो बाद वाली वैल्यू है 5 + y बटा 2, ये किसके बराबर होगी? बाद वाले के बराबर, 2 + 6 बटा 2 के बराबर।
तो जब भी आपको चारों पॉइंट दिए हों, चारों पॉइंट दे रखे हों और ये मिड पॉइंट निकाल लेना है, DB का निकालेंगे पहले, फिर AC का, दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि सेम मिड पॉइंट है, जो इसका है वही इसका है। तो आपको ये बराबर रख कर यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखेंगे 4 और 3 7/2 होता है, और इधर 5 + y को एज इट इज़ छोड़कर ये हो जाएगा 6 6 और 2 8/2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 की 7 से गुणा हो जाएगी 14/2, 1 + x यहीं पड़ा रहेगा। ऐसे इधर 2 के इधर मल्टीप्लाई होगी तो 5 + y बराबर 16/2 आ जाएगा। केवल ये 2 इधर लेके जाना है, यहाँ से ये 2 7 के बराबर लेके जाना है। ये काट कर 7 आ जाएगा, ये काट कर 8 आ जाएगा। तो 1 + x बराबर आ गया 7 के, एंड 5 + y = किसके आ गया 8 के। x की वैल्यू 1 इधर जाके माइनस होगा 6 आ जाएगा, 5 इधर जाके माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका 6 सम पूरा हो चुका है। दोबारा बता दूं आपको एक बार, ABCD चारों पॉइंट आपको दे रखे थे, जिनमें B पॉइंट में y की और C पॉइंट में x की वैल्यू बतानी है। तो पैरेललोग्राम आपको दी हुई है ABCD। इस पैरेललोग्राम का जो AC का मिड पॉइंट होगा वही DB का मिड पॉइंट होगा। तो DB और AC का मिड पॉइंट बराबर रख के मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, पहले अक्षर में इसका पहला अक्षर जोड़ के बटा में 2 करना है, 3 + 4/2, 2 का मतलब हाफ कर रहे हैं। 5 + y/2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है। और अब AC का निकाल लेंगे इसी तरह से। AC और DB का सेम होना चाहिए, इसलिए दोनों की पहली वैल्यू पहली के बराबर, दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर रखकर x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब बड़ी आसानी से इस सम को देख कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 7। 7th सम में आपको कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हमने एक सर्कल लेना है और AB उसका डायमीटर लेना है, सेंटर को C लेना है क्योंकि इसने कहा है हुज सेंटर इज़ 2 और -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 और -3 दिए हुए हैं। B के कोऑर्डिनेट 1 और 4 दिए हुए हैं, तो B पॉइंट पर 1 और 4 ले लिया जाएगा। A के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। सेंटर आपको पता है कि डायमीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो आप देख सकते हैं AB जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट हो गया C, सेंटर। डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है, क्योंकि ये रेडियस हो गई, ये रेडियस, ये दोनों तो बराबर होती है, इसलिए C को क्या माना जाएगा AB का मिड पॉइंट। तो A पॉइंट आपने निकालना है, सेंटर दे रखा था और B पॉइंट दे रखा था। शुरू में इसने रकम में कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट, तो A के कोऑर्डिनेट को P और Q मान लिया जाएगा। अभी जो आपने पिछले सम में मिड पॉइंट का रूल लगाया था वही लगेगा। P + 1 बाय में 2 कर देंगे, वो बराबर आएगा 2 के। देखिए P पहला पॉइंट है, B का पहला पॉइंट 1 है, P और 1 को जोड़ दिया, बटा में 2 कर देंगे, और बराबर इसका जो पहला पॉइंट है उसके, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये बीच वाला पॉइंट आता है। ऐसे Q की वैल्यू जब निकालेंगे Q + 4, Q + 4 बटा में 2 कर देंगे तो इक्वल ये -3 क्या आएगा। पैटर्न को स्टडी कीजिए। P + 1 डिवाइड में 2 = ये 2 क्या आएगा। Q + 4 बाय में 2 करेंगे, हाफ कर दिया तो वो -3 के बराबर आएगा। यहाँ से P और Q की वैल्यू आ जाएगी, वो A पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए P + 1 को एज इट इज़ छोड़ेंगे, ये नीचे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4, P की वैल्यू 1 इधर जाके -3 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, Q + 4 = -6। Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4 इधर चला जाएगा, Q आ जाएगा -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट क्या आ गए आपके पास, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 और -10 से आ चुके हैं आपके पास, P और Q की जो वैल्यू थी। तो आप ये देख सकते हैं P और Q A पॉइंट था। ये सम भी आपका पूरा हो चुका है। अभी टेस्ट के लिए आपको 3 सम दिए जा रहे हैं जो रफ कॉपी पे आपने करके देखने हैं। इनमें मिड पॉइंट ही निकालना है।
आपको ए पॉइंट दिया हुआ है 2 और -2, बी पॉइंट दिया हुआ है 4 और 6। दोनों को ऐड करके आपने बीच का मिड पॉइंट सी ज्ञात करना है। पी और क्यू इसको मान लें आप। मिड पॉइंट ज्ञात करने का रूल एक सब मैं करवा देता हूँ आपको फिर से। सी के पॉइंट आपने निकालने हैं, 2 में जोड़ेंगे 4 और बटा में हमेशा 2 ही करना है, कोमा -2 में जोड़ेंगे 6 तो बटा में 2 ही करेंगे। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा वो 4 और 2 6, 6 को और 2 से भाग करेंगे 3, 6 में से 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस किर्क में है, 4 आएगा, 4 बटा 2 करोगे तो 2, यानी 3 और 2 इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह से आज आपने जो करना है, पहला सम जो आपने करके दिखाना है वो पी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 और 4, क्यू पॉइंट दिया हुआ 5 और 2, 5 और 2 दिया हुआ है। आपको आर पॉइंट ज्ञात करना है, मिड पॉइंट। इसको आप ए और बी मान सकते हैं। एक सम तो ये करना है। सम नंबर 2 जो आपने करना है, -3 और -4, 5 और 2, ये ए और ये बी, और आपको सी पॉइंट मिड पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो दोनों को जोड़ के और हाफ कर देते हैं तो बीच वाला पॉइंट आ जाता है। 3 और 5 को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे, वो आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 3 ये बी पॉइंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने करना है। ये 2 सम ट्राई कर लेने हैं आपने। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।